Friends, welcome to my YouTube channel, The Surgery of Physics. I am Dinesh Kumar Binesh or DK Raghav. Today I will discuss about electrostatic potential for class 12. ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा, इसलिए हम लोग हिंदी वर्ड का भी यूज करेंगे और इंग्लिश दोनों का यूज करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या, इसके बारे में हम लोग क्या क्या आज पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका डिफिनीशन, फिर इसका फार्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी फ्री स्पेस कहीं फील्ड में खड़े हैं और अचानक से वहाँ पे एक भूत प्रकट होता है। तो जब भूत नहीं था तो आप एक नॉर्मल आदमी की तरह थे, लेकिन जैसे ही ये प्रकट होता है तो आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता है और क्या आप एक अंदर से एनर्जी फील करते हैं, आपके अंदर एनर्जी आता है। यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ ये बीमार आदमी भी रहेगा तो भी भागना चालू कर देगा, उसे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आता है, एनर्जी आ जाएगा। तो वो एनर्जी एक डेवलप होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू भूत। अब डर जो है, डर क्या है? डर को आप कह सकते हैं कि ये इस पॉइंट का जो इंटेंसिटी है, इसके कारण कितना डर लग रहा है, ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में। तो यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे तीव्रता कम है, यहाँ पे आपको अंदर एनर्जी भी कम स्टोर होगा, मतलब कि यहाँ डर कम लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे दो वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो ये पूरा इलाका को कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी कर सकता है। इसे इस पॉइंट का इंटेंसिटी ज़्यादा यानी डर ज़्यादा लगेगा, यहाँ का इंटेंसिटी कम है, डर कम लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि यहाँ पे एनर्जी आप में ज़्यादा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कम स्टोर हो रहा है, तो उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हैं, कहते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं अपने चार्ज के केस में। अब यहाँ पे एक आदमी की तरह यहाँ पे एक पॉजिटिव 1 कूलम का यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने रखा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल अगर रख दिया जाए, मान लिया जाए इस चार्ज पार्टिकल है Q, तो इसके कारण अब क्या होगा कि इसमें एक फोर्स, इस पर फोर्स लगना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल जो रिपल्सन देगा। अगर ये चार्ज निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस पे ये अट्रैक्शन फोर्स होगा। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा, जैसे यहाँ पे कम डर लग रहा था, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा। इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। तो ये पार्टिकल जिस इस पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब इस पॉइंट पर इसके कारण जो इंटेंसिटी डेवलप होगा वो ज़्यादा है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम है। तो इसके बारे में हम लोग पीछे चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, पिछले टॉपिक में। तो आगे हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे। तो पोटेंशियल मीन्स एनर्जी जो स्टोर हो रहा है इसमें, तो वही एनर्जी इसमें स्टोर होगा इस चार्ज पार्टिकल में। तो इस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब समझना है कि वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों एक ही तरह का चीज़ होता है। बस +1 है तो वो पोटेंशियल कहलाएगा। अगर +1 से ज़्यादा, अगर +2 +3 कुछ हॉट चार्ज रहेगा तो इसकी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बस इतना ही सा डिफरेंस, और कोई डिफरेंस। हाँ, एक चीज़ आप तो कि पॉजिटिव चार्ज के केस में ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है भाई? तो ये आदमी जैसे इधर भागेगा, क्यों? इधर जाने से इसको डर कम लगेगा, माने जिधर इंटेंसिटी कम होगा, जिधर जाने से इसका एनर्जी घटेगा, जिधर कम एनर्जी रहेगा उधर जाएगा, एनर्जी इसका लूज करने के लिए भागता है। तो आप ऐसे ही पढ़े हैं कि कोई भी पार्टिकल दुनिया का जो होता है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, मिनिमम एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। एक आप लोग को एक देख सकते हैं कि जैसे दो आदमी लड़ता भी क्यों है,
तो वो भाई लड़ता है इसलिए कि उसमें एनर्जी जब ज़्यादा होता तो लड़ता है, और लड़ने के बाद माथा उता फोड़ के अस्पताल चल जाता है, एनर्जी कम जाता है। तो चलिए ठीक है वो सब बात। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ये पार्टिकल इधर मूव करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। इस केस में देखते हैं ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, इसका मतलब क्या, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इधर का पोटेंशियल कम होगा। तो अभी ज़्यादा कम, अब देखेंगे डर फोर्स तो यहाँ ज़्यादा लगेगा कि यहाँ ज़्यादा, तो श्योर है कि यहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो फोर्स यहाँ ज़्यादा लग रहा है लेकिन यहाँ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो इस केस में हम लोग जो एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल लेते हैं या पोटेंशियल, देखिए बार बार बात कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल बोलूँ या पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ, दोनों में डिफरेंस आपको नहीं करना है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पोटेंशियल 1 कूलम के लिए होता है और पोटेंशियल एनर्जी अदर देन 1 कूलम्स के लिए होगा। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव चार्ज के केस में इस पॉइंट जहाँ इसके आसपास के जितने भी पॉइंट है सब पॉइंट का पोटेंशियल निगेटिव लिया जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज के केस में इस सब पॉइंट का पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाता है। अब देखिए एक वर्ड जो मैंने बोला वो लिया जाता है, ये लिया जाता क्या है, ये हाँ, तो ये लिया जाता है मतलब कि ये माना हुआ चीज़ है, कन्वेंशनल चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी अब पॉजिटिव निगेटिव मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो ये क्या है, एक रेस्पेक्टिव चीज़ होता है। ये कोई एक्यूरेट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो माना किया जाता है कि इन्फिनाइट पे, इस चार्ज से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जहाँ पे इसका इफेक्ट ना पड़ता हो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है। अब वहाँ का जीरो पोटेंशियल हो गया तो इधर का पॉजिटिव हो गया इस केस में, तो श्योर है कि जैसे इस नज़दीक आएंगे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। इस केस में देखिए, इस केस में इधर इन्फिनाइट पे जीरो हो गया पोटेंशियल, तो जैसे जैसे इधर आएंगे निगेटिव पोटेंशियल है तो ये घटते चला जाएगा। तो वैल्यू नज़दीक में पोटेंशियल का अगर मैग्नीट्यूड बात करें तो ज़्यादा होगा, लेकिन माइनस के कारण कम हो जाता है नज़दीक में। तो चलिए ये सब तो बातें हुई। अब हम लोग देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से यहाँ तक लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को, मतलब आपको या हमको जो उसको ला रहे हैं पकड़ के, उसके द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को, उस वर्क को इस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। इस केस में भी वही बात होगी। तो यहाँ से हम इस चार्ज को लाएंगे तो जो वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक लाने में, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो सिंपल है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये तो डिफिनीशन। अब चले देखते हैं +1 कूलम को लाना है। अब +1 की जगह अगर हम एक +1 नहीं मिले तो एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं, Q0 ले लेते हैं। Q0 कूलम का कोई चार्ज पार्ट के, हाँ पॉजिटिव होना जरूरी है, इसी को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये टेस्ट चार्ज को लिया जाता है बहुत छोटा क्वांटिटी, 10⁻�0, छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? इसलिए कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण जो फील्ड डेवलप हुआ है उस फील्ड को इस चार्ज इफेक्ट ना डाले, क्योंकि इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये चार्ज बढ़ा लेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित कर देगा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होना चाहिए,
टेंस टू 0 होना चाहिए। चलिए, तो क्यू नॉट चार्ज को हम यहाँ तक लाने में मान लेते हैं कि हमको वर्क करना पड़ेगा W। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते होंगे W/Q नॉट। यूनिटरी लॉ, एक एक नियम पढ़े होंगे आप लोग। अब इसी वर्क को हम लोग कहते हैं V, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फार्मूला, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आते हैं हम लोग इसके यूनिट पे। तो आप देख रहे हैं पोटेंशियल का फार्मूला, और फार्मूला से यूनिट निकलता है तो वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम। तो इसका यूनिट हो गया ऐसा यूनिट जूल पर कूलम, और इसी को वोल्ट कहा जाता है, वोल्ट। हम लोगों ने ऐसा यूनिट देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, जूल पर कूलम। डायमेंशन देखते हैं। जूल या वर्क का डायमेंशन हम लोग 11th में पढ़े हैं, ml 2t-2, और कूलम का 80। तो आप लोग इसको अब देखें, ये हो गया इसका डायमेंशन। डेफिनेशन आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी में डेफिनेशन है। हम लोगों ने आज जो वीडियो बनाया और जिसमें सीखा क्या क्या, हम लोग थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स। हाँ, तो जरा सा देखिए और बढ़िया से समझते हैं हम लोग ये क्या क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, थोड़ा सा टाइम लेंगे, अस्थिर विद्युत विभव। देखिए जरा सा हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसका एक होता है रेट और कीमत। रेट पूछते हैं और जितना खरीदते हैं उसका कीमत पूछते हैं। तो जैसे मान लिया कि 20 रुपये केजी, तो रेट हो गया, ये डिफाइंड है और पर केजी के लिए। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन होता है, ये होता है पर कूलम, मतलब पॉजिटिव एक कूलम के लिए जो फोर्स होता है उसको कहते हैं। और कीमत, अब ज़्यादा खरीद रहे हैं 5 केजी 10 केजी, तो सारा का सारा जो कीमत हो गया उसको कीमत कहते हैं। अब जैसे 20 रुपये पर केजी हुआ, आप 5 केजी खरीदते हैं तो 100 रुपया हुआ, तो ये 100 रुपये हुआ कीमत, और ये जो हुआ 20 हुआ रेट। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स, तो ये हुआ रेट और फोर्स हो गया कीमत। उस सेम बेस यहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें भी वही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द रेट विच इज डिफाइंड फॉर +1 कूलम, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू कीमत। मतलब कि अगर 1 कूलम है तो उससे जो उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। अगर 1 कूलम के अलावा कोई और चार्ज है तो उसका एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दैट्स ऑल। और बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग क्लास 12 के लिए, और कुछ कंपटीशन इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हम लोग आगे अगला वीडियो में न्यूमेरिकल फेस करेंगे।